आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट नंबर 2 आपके पास लेकर आए हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे देश को चौंकाया है। राजधानी दिल्ली में होली से ठीक एक दिन पहले रोड रेज के एक कत्ल का मामला सामने आया है। कत्ल के कुछ ही घंटे बाद इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। पूरा मामला हिंदू मुसलमान रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, खास तौर पे अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो। लेकिन क्या यही सच है? जहां तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह मामला मजहबी नहीं है, हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है, यह गंभीर मसला है। लेकिन हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल इस पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में सच्चाई क्या है, यह समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ पे 35 लोग आके एक आदमी को उठा के घसीटते हुए यहाँ से ले जाते हैं। आप सोचो सिक्योरिटी क्या होगी यहाँ पे। मैडम, जब डॉक्टर जैसा आदमी, इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी, जब हमारी दिल्ली में वही सेफ नहीं है। दिल्ली के विकासपुरी में लोगों का ये गुस्सा है पुलिस और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ। रोड रेज में एक डेंटिस्ट डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या कर दी जाती है। इस मामले में 9 लोगों को पुलिस पकड़ती है, इसमें से 4 नाबालिग हैं। मामला रोड रेज का ही है, मगर पहले सोशल मीडिया पर इसे सांप्रदायिक रंग और फिर राजनेताओं ने इस पर जिस तरह से राजनीति की, उसने परिवार का गम और बढ़ा दिया। फिलहाल पुलिस इस हत्या में सांप्रदायिक एंगल को पूरी तरह से खारिज कर चुकी है। किसी भी तरह का र्यूमर, इसमें कोई सत्यता नहीं है। देयर इज नो आयोटा ऑफ ट्रुथ, इट इज बेरेफ्ट ऑफ ट्रुथ। देखिए, र्यूमर फैलाने वालों से बचना चाहिए और जो र्यूमर फैला रहे हैं हम इसकी भी जांच करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर रोड रेज में डॉक्टर नारंग की हत्या के बाद राजनीति किस तरह से हो रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और आरोपियों को सख्त सजा की वकालत की। बहुत ही दुखद घटना है और इसकी किन शब्दों में भर्त्सना की जाए, मुझे लगता है कि शब्दों की भी कमी है। किस प्रकार की असहनशीलता, किस प्रकार से एक छोटी सी बात के लिए गेंद लगने पर किसी की हत्या कर देना। वैसे बीजेपी नेताओं ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर तेजी दिखाई, वो इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे गई। जरा इस ट्विटर हैंडल की शक्ल सूरत भी देखिए। जस्टिस फॉर डॉक्टर नारंग हैशटैग बनाकर लगा दिया गया है। उधर ये मामला जब ज्यादा बढ़ता दिखा तो दिल्ली पुलिस की डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने ट्वीट कर इसे सांप्रदायिक रंग न देने की अपील की। मोनिका ने ट्वीट किया, विकासपुरी में डॉक्टर के मर्डर में पकड़े गए 9 लोगों में से 4 नाबालिग हैं और मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, जैसा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। हम आपसे शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर में ये भी लिखा कि 9 में से 5 हिंदू हैं और झगड़े के वक्त 2 में से 1 शख्स हिंदू था। उन्होंने ये भी साफ किया कि मुस्लिम आरोपी यूपी के हैं, न कि बांग्लादेश के। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ट्वीट किया, तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी इस पर कुछ बोलेंगे। दिलीप पांडे ने भी कुछ ऐसे रिट्वीट किए जिनसे ये पूरा मामला सांप्रदायिक रंग लेता दिखा, मगर ये मामला था सिर्फ रोड रेज का। दरअसल बुधवार को होली से एक दिन पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत की बांग्लादेश पर जीत के जश्न में डॉक्टर नारंग अपने बेटे के साथ घर की गैलरी में क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान गेंद बाहर चली गई, तभी वहां से एक तेज रफ्तार बाइक गुजरी। डॉक्टर नारंग ने बाइक सवार से धीमे गाड़ी चलाने को कहा। इस पर बहस शुरू हुई और बाद में बाइक सवार के साथ आए कुछ लोगों ने डॉक्टर की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। मगर हत्या के बाद से इस पर जिस तरह की राजनीति हुई वो शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हैशटैग जस्टिस फॉर डॉक्टर नारंग, ये सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। और भारत में लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि एक डॉक्टर को उसके घर के अंदर से निकाल लिया जाता है और बाहर ले जाके गुंडे उसकी पिटाई करते हैं और उसके बेटे के सामने पीट कर उसे मार डाला जाता है। यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसकी तह तक जाना जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय, कांग्रेस की प्रवक्ता अमृता धवन, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा और उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके विक्रम सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आप इस मामले को एक हेट क्राइम मान रहे हैं कि धार्मिक आधार पर हमला हुआ? देखिए आकाश, पहली बात तो आप इसको रोड रेज नहीं कह सकते। रोड रेज जो होता है वो इंस्टेंट होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि जो बाइक सवार होते हैं वो अपने घर जाते हैं और 20-25 लोगों की भीड़ लेके आते हैं और पूरा खानदान उनका आता है। ऐसा नहीं होता रोड रेज में। रोड रेज वहीं होता है और वहीं का वहीं हो जाता है। इसमें आप देखिए
भारत बांग्लादेश का मैच खत्म होता है, मैच के बाद बांग्लादेश जीतती है, बांग्लादेश हारती है और भारत जीतता है। भारत जीतने के बाद डॉक्टर नारंग अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं कि उस मैच के बाद अगर बाल लगी तो उनसे इतना नहीं बर्दाश्त हुआ और घर गए और घर से हाकी डंडे सब लोग लेके आ गए। ये बहुत गंभीर विषय है। दूसरी बात, आज मैं भी गया था, उस क्षेत्र से होके आया है। वहां जो उस क्षेत्र में एक सुगबुगाहट ये चल रही है कि जो तथाकथित नाम बताए जा रहे हैं कि ये 4-5 नाम हिंदू नाम है, अब उनके परिवार के बारे में पता किया जा रहा है। बोला ये तो बिना माँ बाप के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां पे एक पर्टिकुलर एक समुदाय की भीड़ है, उसमें 4 नाम गोपाल और राम और श्याम रख दिए गए और गोपाल और राम श्याम की जन्मपत्री नहीं पता चल रही है, उनके माँ बाप के बारे में पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब कौन है? उनका तो मतलब अश्विनी जी एक बात कहीं तो न कहीं बताइए छिपाया जा रहा है कि ये तो दिल्ली पुलिस है ना, होम मिनिस्ट्री के अंडर है। आप अरे क्या कहना सुनिए, चाह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आकाश- जो दिल्ली पुलिस है वो ठीक काम नहीं कर रही है? आकाश मेरी बात सुनिए पहले। दूसरी बात, दिल्ली के वो नेता जो दादरी पहुंच सकते हैं, दिल्ली के बाहर हैदराबाद पहुंच सकते हैं, आज तक उनको क्या सांप सूख गया है? हत्या होती है, ये हम नहीं बंटवारा करते, ये बंटवारा ये लोग करते हैं जो आज अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ये बंटवारा करते हैं। इसके पहले कि शर्म इस आती है, ऐसी किसी शर्म आती नतीजे है। पर पहुंचे, फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करना जरूरी है। अमृता धवन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, भारत और बांग्लादेश का मैच था जिसके बाद में ये हत्या हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की डीसीपी मोनिका भारद्वाज बिल्कुल साफ साफ ट्वीट कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जिन लोगों पर आरोप लगा है, जिन लोगों को हमने पकड़ा है, ये बांग्लादेश के नहीं हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। कांग्रेस क्या मान रही है इस मामले के अंदर? ये एक सीरियस क्राइम का मामला है या हेट क्राइम का मामला है जिसमें धर्म भी बीच में कहीं ना कहीं आता है? आकाश जी, सबसे पहले मुझे लगता है कि इंटेरोगेशन को गंभीरता से होने देना चाहिए और मैं बहुत ही हैरान हूं कि अश्विनी जी जो है दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है आज उसी पर उंगली उठा रहे हैं। तो यानी कि दिल्ली पुलिस जो है उसकी क्रेडिबिलिटी ना केंद्र की नजर में रह आप रही उठा रहे हैं है, ना अश्विनी जी, दिल्ली आपने सरकार उठाया की नजर में रह credibility रही पे है। सवाल। अश्विनी जी मुझे मेरी बात करने दीजिए, मुझे मेरी बात करने दीजिए। अश्विनी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ, प्लीज आप मेरे बाद में मेरी बात का उत्तर दे दीजिएगा। इस बात को गंभीरता से लेने दीजिए। जो आपने बोला उसी पे मैं अपनी टिप्पणी कर रही हूँ और जो आपने बोला वो पूरी जनता ने सुना भी है। तो सबसे बड़ी बात है आकाश जी कि इस मुद्दे को किसी भी तरीके से इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं खुद वहां पर कल गई थी। जिस तरीके से पीड़ित परिवार आक्रोश में है, वहां की जनता आक्रोश में है और उनका आक्रोश करना बिल्कुल ठीक है। ना ही उनके पास दिल्ली के जो जीते हुए नुमाइंदे हैं, एमएलए साहब, वो पहुंचते हैं किसी जनता की बात को सुनने के लिए, ना ही वहां के सांसद कभी उनको दिखाई देते हैं। मेरे आंखों देखी बात है, मेरे सामने विधायक और सांसद वहां थे, लेकिन दोनों की खिल्ली जो है जनता ने इस कदर उड़ाई और सिर्फ एक ही सवाल किया कि आप लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही करते रहेंगे या हमारी सुरक्षा का भी कोई ध्यान देगा? लेकिन किसी के पास ये जवाब नहीं था। देखिए, अपनी तरफ से संवेदनशीलता के साथ वहां जाकर सांत्वना देना एक अलग बात है, जो कि हर एक इंसान जो होगा वो देगा, लेकिन इसको पूरी तरीके से इसका सांप्रदायिकरण कर देना, बिना इन्वेस्टिगेशन को समझे और देखे और बिना ये जाने कि इसको राजनीतिकरण का रूप दे देना, मुझे लगता है कि ये बहुत दुखदाई है। क्योंकि एक बच्चे ने अपना पिता खो दिया, एक बीवी ने अपना पति खो दिया। एक मिनट, आपकी बात में समझा। मुझे संजीव झा को भी इस बहस में लाने दीजिए। संजीव, एक बात बताएं कि जिस समय पर कल ट्वीट कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की ये शॉकिंग है सारा मामला, और वो साथ में ये भी कह रहे थे कि मैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं, मिल नहीं पा रहा हूं, लेकिन तब से लेकर बाकी पार्टियों के नेता मिल लिए, आपके जो पहले नेता है मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले मिले, क्या कारण रहा? देखिए, वैसे जो घटना हुई है इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और समाज किस दिशा में जा रहा है इसको ये चिंतनीय विषय है। जैसा अभी अमृता जी बता रहे, शायद इनको जानकारी नहीं होगी, जब से ये घटना हुई हमारे क्षेत्रीय विधायक वहीं पे डटे हुए हैं। कल शाम में एक शांति मार्च भी निकाला गया हमारे क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में। उसके बाद हमारे दो मंत्री नहीं, लेकिन आपके जो नेता वहां गए हैं, जनता उनके बड़े खिलाफ है, इसमें भी कोई शक नहीं है, ये आप मानेंगे? ये बिल्कुल ये जो न्यूज फैलाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत खबर है।
बिल्कुल हम लोग मैं खुद वहां से होके आया हूं। मैं सुबह में 4 घंटे वहां था। हमारे अब मेरी बात तो सुन लो अमृता जी, आपकी बात सुन लिया, एक ही बात कितनी बार चिल्लाओगे? मेरा ये कहना है कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। तीसरी बात कि पूरे इस कैंपेन को एक सोशल मीडिया पे एक कम्युनलिज्म सांप्रदायिक बना दिया गया। मैं इन बीजेपी की कई जिम्मेदार नेताओं का रिट्वीट आया, मैं देखा सतीश उपाध्याय जी का एक रिट्वीट था जिसमें आप लोग देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर टू द मीडिया, हिंदू बीटेन टू डेथ बाय मॉब ओनली रोड रेज। मेरा ये कहना है कि क्या कर रहे हैं आप? क्यों ये घृणा की राजनीति कर रहे हैं आप? एक परिवार के साथ जो कुछ भी बीता, आज ये समय है उसके साथ खड़े होने का। अश्विनी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कुछ ट्वीट किए, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि वो ट्वीट अगर सही है तो वाकई आप भी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जस्टिस फॉर डॉक्टर नारंग, यह भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। जिस तरह से एक डॉक्टर को घर से बाहर निकालकर घसीटकर मारा पीटा गया, गुंडों ने मारा, उसके बाद डॉक्टर की मौत हो गई और उनका एक दूसरा रिश्तेदार अभी भी अस्पताल में है। इस मामले पे हम बात कर रहे हैं और संजीव जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आपके नेता दिलीप पांडे ने रीट्वीट किया है। जो कमेंट था वो ये था कि मोदी जी, हमने आपको इसलिए वोट दिया था कि आप हम हिंदुओं के हित में कार्य करेंगे, लेकिन हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है। क्या इस एंगल को आम आदमी पार्टी अग्री कर रही है? क्या मोदी जी के खिलाफ आप जाने के लिए इस तरह की बातों का भी इस्तेमाल करके इन्हें सही मान रहे हैं? नहीं, उसको आप दूसरी तरह से, मैंने एक और आपको रिट्वीट सतीश उपाध्याय जी को दिखाया था। अभी तो सतीश जी का रिट्वीट दिखा रहे हैं, मैं आपको रिट्वीट दिखा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि इसमें किसी भी तरह की राजनीति ना किया जाए, किसी तरह की सांप्रदायिकता का। देखिए, आप इस तरह का माहौल बना करके आप किसी न किसी एक्यूज को बचाने की कोशिश हो रही है। मेरा ये कहना है कि ये जो घटना थी, ये किसको बचा रहा है? निंदनीय घटना थी। हम तो सबसे गाली खा रहे हैं, जो कोई हम बीजेपी से भी गाली खा रहे हैं, हम आपसे भी खा रहे हैं, हम किसी की तरफ नहीं है। मेरा एक हम्बल निवेदन है आप लोगों से, आप सबसे। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से समाज जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हम सब जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या आप सब लोग, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए और इसमें एक सोशल रिफॉर्म की जरूरत है। पर मेरा बस एक ही आप लोगों से हम्बल निवेदन है कि उसको इतना बड़ा ना कर दें कि लगे जो मेन इशू है उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। एक मिनट अश्विनी जी आप बोले, फिर विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगा। अश्विनी जी। आकाश में ये कह रहा हूँ, जो काम कांग्रेस ने छोड़ा था उसी काम को आम आदमी पार्टी बढ़ा रही है। 10 साल की मनमोहन सरकार और 15 साल की शीला सरकार ने यहाँ 15 लाख बांग्लादेशियों का नाम बदल के उनका राशन कार्ड बनवाया। बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए, दिल्ली पुलिस जो है केंद्र के अंडर आती है और आप अपनी दिल्ली पुलिस की इंटेरोगेशन पे जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जो मुख्य नजीर है, पड़ेगा आप जरा समझिए। अरे आप बीच में टोकिए नहीं, जो काम कांग्रेस ने छोड़ा था उसको आम आदमी पार्टी बढ़ा रही है। वोट की लालच में इस हद तक गिर जाना। आपके राहुल गांधी, आपके राहुल गांधी कहाँ है? अभी तक हैदराबाद दादरी घूमने वाले मिल चुके हैं। एक मिनट, हैदराबाद घूमने वाले राहुल गांधी कहाँ हैं? दादरी जाने वाले अरविंद केजरीवाल विक्रम सिंह जी, ये सिचुएशन भी थोड़ी अजीब सी है कि बीजेपी जो केंद्र में सत्ता पर है वो दिल्ली पुलिस पर ही आक्षेप लगा रही है कि जो दिल्ली पुलिस कह रही है कि 5 हिंदू थे, जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 5 हिंदू थे, इसी पर बीजेपी खुद ही सवाल उठा रही है। ये भी अजीब सी स्थिति है विक्रम सिंह। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो दिल्ली पुलिस जो राशन कार्ड देखी वही बोलेगी ना। दुर्भाग्यपूर्ण तो थी ही। अब अगर राजनीतिक मित्र मुझे मौका दे दें तो मैं भी अपना तुच्छ बुद्धि से जो 1-2 बिंदु प्रस्तुत कर दूं। जी आकाश जी, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि डॉक्टर नारंग की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और विभत्स थी, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में आरोप प्रत्यारोप उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आईपीसी और कानून में कहीं नहीं यह लिखा है कि मारने वाले की जात क्या थी, धर्म क्या था, मरने वाले की जात और धर्म क्या था। कानून बिल्कुल बराबर है और दिल्ली पुलिस को बिल्कुल कहर बन के टूट पड़ना चाहिए, चाहे इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हो, अपराधी हो, पेशेवर हो, फर्स्ट टाइमर्स हो, जुवेनाइल हो।
इस वक्त आया है अपने अगली परीक्षा देने का, और यह समय है कि 24 घंटे के अंदर ऐतिहासिक कार्रवाई कर दें, इर्रेस्पेक्टिव कि उनके पॉलिटिकल मास्टर्स क्या कहते हैं। क्योंकि अगर पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे दिल्ली पुलिस पथभ्रष्ट हुई तो मान के चलिए उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी, और अगर वो कसौटी पे खरे उतरे तो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। ये मुझसे लिखा लीजिए आकाश जी। अब वक्त आ गया है कि जनता टकटकी लगा के देख रही है कि दिल्ली पुलिस क्या रिलीफ देगी डॉक्टर नारंग की हत्या में। क्या वो पथभ्रष्ट होगी या सही मुलजिमों तक पहुंचेगी बिना किसी भेदभाव के, निर्भीक होकर के। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप सब विद्वान हैं, विक्रम सिंह जी एक आखिरी टिप्पणी जरूर चाहूंगा, क्योंकि ये बात हर व्यक्ति के दिल को छू जाती है कि आपका बेटा आपके सामने आपको पीट पीट कर मार डाला जाता है, और वो भी आपके घर के अंदर से घसीट कर। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसने हर दिल को छुआ है, और यही पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। विक्रम सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे विभत्स हत्याकांड में पुलिस को चाहिए कि बिल्कुल नंगी तलवार बन करके ऐसे अपराधियों की कमर तोड़ दे, एक नजीर बन जाए कि आने के 10 साल में विकासपुरी में कोई प्रकार का और दिल्ली में कोई दुस्साहस न करे। और पुलिस के पास सामर्थ्य है, और मेरा यही परामर्श होगा मोनिका जी को और पुलिस आयुक्त को कि निर्भीक होकर के कानून के, एनएसए की, मकोका की पूरी कार्रवाई करें, चाहे वो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हो, चाहे किसी संप्रदाय के हों, समुदाय के हों। बिल्कुल एक कहर बनकर के टूट पड़े अपराधियों के ऊपर। बिल्कुल, और इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिरी 20 सेकंड में आपको दे रहा हूं जी अश्विनी जी। आकाश, हमने दिल्ली पुलिस से यही निवेदन किया है, जो वहां पे गोपाल और राम किशन और सखाराम नाम के व्यक्ति दिख रहे हैं उनकी आप पड़ताल करो, क्योंकि पिछले 10 साल के शीला सरकार और मनमोहन सरकार में बांग्लादेशियों का नाम बदल के राशन कार्ड बनवाया गया। बस मुझे शर्म आ रही है उपाध्याय जिस तरह से बातें कर रहे हैं, आज भी इनकी बातों से समाज में घृणा फैलाने की बू आ रही है। प्लीज ये बंद कीजिए, प्लीज ये बंद कीजिए। समाज को बांटने का, समाज में घृणा को फैलाने का जो वातावरण पर राजनीतिक बहस नहीं होने दे सकता। आप सब मेरे ख्याल से ध्यान से वापस एक बार सोच लें। विक्रम सिंह जी ने आज क्या कहा था, और वही दिल्ली पुलिस को देश के सामने करके दिखाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।